जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन, प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए अब पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनें और अपने जीवन में उसकी आशीष प्राप्त करें। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन में बने रहें ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में पूर्ण हो सके और आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है वो ये है परमेश्वर के आशीष वचन। आज यदि इस वचन को आपने सुना और विश्वास किया तो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित एक आशीष लेकर आएंगे और अद्भुत काम परमेश्वर करेंगे। तो चलते हैं वचन की ओर। पहले वचन की ओर गिनती 6:24 और 26 में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर कृपया दृष्टि करे और तुझे शांति प्रदान करे। आमीन। मेरे भाई बहनों, आप इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आपको अपना वचन दे रहा है। उसने कहा है अपने दास के द्वारा कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। किसे आशीष दे? जो व्यक्ति खुदा के वचन पे विश्वास करे उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष दे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा अपना मुख का प्रकाश, क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो बल है, परमेश्वर की जो शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का मुख का प्रकाश आपकी ओर रहेगा और आप हर एक बुराइयों से बचेंगे और परमेश्वर यहोवा की दृष्टि से आपको शांति प्राप्त होगी यीशु के नाम से। अब चलते हैं दूसरे वचन की ओर, जो कि आपके आशीष का कारण वो वचन होगा और आप वचन को सुने और विश्वास करें। व्यवस्था विवरण 28:2 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ध्यान से सुने तो ये सब आशीष तुझे पर आएंगी और तुझे प्राप्त होंगी। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये कौन सी आशीष है? ये वो आशीष है जो परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा बात किया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपसे डायरेक्ट परमेश्वर कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने ये सब आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझे प्राप्त भी होंगी। कौन सी आशीषें? जैसे परमेश्वर ने कहा है, तू धन्य है खेत में, तू धन्य है नगर में, धन्य है तेरी कटौती, धन्य है तेरा बैंक बैलेंस, धन्य है तेरा जानवर। मतलब आशीषित है। हर चीज में परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जानवरों में आशीष दे रहा है, आपको धन संपत्ति में आशीष दे रहा है, आपके रोजगार में आशीष दे रहा है, आपके जानवरों में आपको आशीष दे रहा है। आप जिस चीज में हाथ लगाएंगे उन सारी चीजों में परमेश्वर आशीष का वचन दे रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा कि अपना जो एक विश्वास है वो परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगा, जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, ताकि तू आशीष का हकदार बने, ताकि तू बरकत का हकदार बने। अगले वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि यदि यहोवा परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आपको किसी वस्तु की घटी नहीं हो सकती। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें वचन के साथ, पवित्रताई के साथ और विश्वास के साथ। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे आने जाने में मदद करता, सहायता करता है, मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी, मुझे धन संपत्ति की घटी नहीं होगी, मुझे आशीष की घटी नहीं होगी, मेरे काम की कोई घटी नहीं होगी, मेरे जानवरों की कोई घटी नहीं होगी, चंगाई छुटकारे की मुझे घटी नहीं होगी। जब आप विश्वास करते हैं
आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं हो सकती, जैसे दाऊद को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो विश्वास के साथ अपने मुख से वचन का अंगीकार करता है। आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अंगीकार करना है ताकि आप अपने जीवन आशीषों को देख सकें। अगले वचन की ओर हम चलेंगे। भजन संहिता 121 का 7 और 8 वचन में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा, यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, दाऊद कहता है यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाएगा। और रोग बीमारियों से, अशुद्ध आत्मा से, गंदी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, शत्रुओं से भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। याद रखो, आपको जो प्राण है, आपकी जो आत्मा है, आपको जो शरीर है, उसकी भी परमेश्वर यहोवा रक्षा करेगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके आने जाने में भी आज से लेकर, जिस दिन से आप विश्वास करते उस दिन से लेकर परमेश्वर सदा के लिए, सदा तक आपकी रक्षा करता रहेगा। जब तक आप विश्वास में बने रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, न वो कभी आपको त्यागेगा। अगले वचन की ओर चलेंगे। यिर्मयाह 17 का 7 वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा पर है। मेरे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य निश्चित है प्रकट होगी और परमेश्वर आपको हर एक रोग बीमारियों से बचाएगा यीशु के नाम से। यदि यहाँ पर वचन आपको बहुत क्लियर करके बता रहा है, परमेश्वर का दास यिर्मयाह कहता है, धन्य वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने यहोवा को अपना आधार माना हो, जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, वो धन्य व्यक्ति है। आज यदि आप धनाढ्य होना चाहते हैं, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, तो वचन पे विश्वास करें, वचन में बने रहें। अगले वचन की ओर हम चलेंगे। फिलिपियों 4 के 19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में, आप किसमें हैं? मसीह में हैं। आपका जीवन किसमें है? मसीह में है। आप किसके द्वारा बचाए गए? यीशु मसीह के द्वारा। आपको किसने खरीदा? आपको किसने बचाया है? अपने लहू के द्वारा। आपके लिए किसने कुर्बान हुआ? प्रभु यीशु मसीह। याद रखिए, वो महिमा का जो पिता है, महिमा का जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा यीशु के नाम से। वो पूरा करेगा यदि आप विश्वास कर रहे हैं। लास्ट वचन में आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 41 के 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। आप डरने की जरूरत नहीं है। आप भयभीत न हो। परमेश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपके आने जाने में भी परमेश्वर ने वादा कर चुका है और सदा वो आपकी हिफाजत करता रहेगा यीशु के नाम से। आप नीचे नहीं, आप ऊपर उठेंगे। आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे यीशु के नाम से। अगले वचन की ओर चलेंगे। लास्ट वचन देखेंगे। तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही हर बात में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। आमीन। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है। एक परमेश्वर का दास इस बात को प्रकट करता है कि मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर बात में उन्नति करे और स्वस्थ भला चंगा रहे। यदि आप भला चंगा और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें।
मेरे भाई बहनों, लास्ट में मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो और आपके जीवन में आशीष आ सके। तो प्रार्थना में रहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज अपने लोगों पर अपनी करुणा और शांति और आशीष बरसा। उनके घर परिवार, काम, स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन को अपने हाथ में संभाल, उनकी हर आवश्यकताओं को पूरी कर और उन्हें अपने प्रेम में स्थिर रख। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे भाई बहनों, आपको थोड़ा भी प्रार्थना भी कर लेना है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। यदि आपने अभी तक इस चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे सके। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।